नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम अंकों के आशीर्वाद में। और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सिंह। अंकों के आशीर्वाद में आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेकर आई हूं कि आप कैसे अपने नाम में थोड़ा सा परिवर्तन करके अपने नाम को लकी बना सकते हैं, यानी कि आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। तो आज इसी को लेकर हमारे साथ मौजूद है दिल्ली के जाने माने जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट संदीप बजाज जी। संदीप बजाज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास प्रोग्राम अंकों के आशीर्वाद में। थैंक यू प्रियंका मैम। जय गुरु जी। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ सर, आप बताइए कैसे हैं? एकदम बढ़िया जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया आज अपने शो के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं पे न्यूरोलॉजी का बहुत बड़ा प्रभाव है हम सब की लाइफ में। बिल्कुल जाने सर। में नंबर हमसे कहीं ना कहीं पे जुड़ जाते हैं। फिर चाहे वो हमारा आधार कार्ड का नंबर हो, हमारा पैन कार्ड का नंबर हो, पासपोर्ट का नंबर हो, ये तीनों वो नंबर है। चाहे ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर हो, हमारा एमसीडी का सर्टिफिकेट हो, हम उन नंबरों को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन सर, जब आप सबसे पहले जो मेरा सवाल आपसे ये है कि बहुत से लोग न्यूमरोलॉजी के बारे में जानते हैं, बट बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो नहीं जानते हैं। तो जी, ये पहले तो होता क्या है और इसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल ठीक है मैम। प्रियंका जी, होता क्या है, जब भी कोई बच्चा बर्थ लेता है, उसकी लाइफ के अंदर वो डेट उसे मिल जाती है। जैसे आज की डेट ऑफ बर्थ है 23 जुलाई 2022। अब ये जो है ये फिक्स हो गई है। आज जो भी बच्चा बिल्कुल पैदा होगा, उसके लकी कलर्स, लकी नंबर सब उस डेट ऑफ बर्थ के आशीर्वाद के रूप में आएंगे। अब बिल्कुल। होता क्या है कि उस बच्चे के पेरेंट्स को भी नहीं मालूम कि उनके नेम की स्पेलिंग को कैसे हम बैलेंस करेंगे। पेरेंट्स बड़े चाव से सोच के बैठे होते हैं कि अगर गर्ल होगी तो हम उसका नाम ऐसे रखेंगे, बॉय होगा तो हम उसका नाम ऐसे रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अपनी खुशी खुशी में गलती कर बैठते हैं। जैसे मैंने भी गलती करी। जब मेरे बेटे के बर्थ हुआ 3 दिसंबर 1996 को, तो जिस डॉक्टर ने डिलीवरी करी, मैंने उसके नाम पे, मृणाल सेन उनका नाम था, तो मैंने अपने बेटे का नाम मृणाल बजाज रख दिया, जो कि उसके ऊपर वर्स्ट वाइब्रेशन के ऊपर आ रहे थे। अब मालूम तो थी नहीं, कोई भी पेरेंट गलती नहीं करेगा। लेकिन जब हम्म। मैं इस साइंस से जुड़ा तो मुझे समझ में आया कि मेरे बेटे को मैंने गलत वाइब्रेशन दे दी है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसका नाम चेंज किया मिहिर बजाज। तो वो करने के बाद आज वो लैटरिया में है, अच्छी जॉब कर रहा है, अच्छी उसने एजुकेशन ली है। और सारे माँ बाप यही चाहते हैं, क्योंकि उनको उस साइंस से अवेयरनेस नहीं होती। आज भी प्रियंका मैडम 70 to 80% लोग जो हैं वो एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, जबकि बिल्कुल बिल्कुल। आज की डेट की सबसे हैपनिंग साइंस जो है वो है न्यूमरोलॉजी। फिर चाहे हमारा मोबाइल नंबर हो, वो भी न्यूमरोलॉजी से ही होता है। हमारा अकाउंट नंबर हो, वो भी न्यूमरोलॉजी से है। क्योंकि ऐसे बैंक्स हैं मैडम आज की डेट में जो आपको आपके चॉइस का अकाउंट नंबर देते हैं। इंडसइंड बैंक एक ऐसा बैंक है जो 20,000 रुपए में अकाउंट खोलता है, और कोटक महिंद्रा बैंक या एचडीएफसी बैंक 5 लाख में खोलते हैं। चॉइस आपकी, आपको कैसे करना है। तो हम पूरा गाइड करते हैं उसको कि कौन सा अकाउंट नंबर किसके लिए होना चाहिए। फिर उसके हम्म। बाद आप गाड़ी का नंबर लेने जाते हो, वो न्यूमरोलॉजी है। आप अपना मकान नंबर लेते हो, वो भी न्यूमरोलॉजी है। हमारे जो सिग्नेचर हैं वो भी न्यूमरोलॉजी से ही प्रेरित होके आते हैं, क्योंकि ये सब कुछ जो डिपेंड करता है वो आपकी मेरी डेट ऑफ बर्थ पे करता है। जैसे इंडिया की डेट ऑफ बर्थ है प्रियंका मैम 15 अगस्त 1947। हम उसको चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड है। 15 फिक्स है। अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली। और हम्म। हमारे को जान पूछ के अंग्रेजों ने एक नाम दिया इंडिया। हम्म। हमारा पुराना नाम जो था वो सबसे सुपर स्ट्रॉन्ग था, चाइना की तरह, कनाडा की तरह। आज भी अगर हम अपना नाम वापस भारत रख लेते हैं तो बहुत 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 बड़ा आशीर्वाद आएगा। जिसे हम कहते थे सोने की चिड़िया, अब शायद वो सोने की चिड़िया नहीं रहेगी, अब वो सोने का हाथी भी बन सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी। तो अच्छा पर्पज सर, यही। मेरा दूसरा जो सवाल आपसे ये था कि जैसे कोई भी अपने नाम में थोड़ा सा अगर चेंज करता है तो क्या परिवर्तन होता है? इसमें कितना सही और कितना गलत है? मैडम कहते हैं राम से भला राम का नाम। हम्म। परिवर्तन तो है।
जब वो राम नाम लिख के पत्थर तैर सकते हैं, जैसे आपका नाम प्रियंका सिंह है और मैं आपको कहूँ श्वेता जी मेरी बात सुनिए, तो आप कहेंगे यहाँ तो श्वेता कोई भी नहीं है, मैं तो प्रियंका हूँ। तो ये वाइब्रेशन है सारी की सारी। अगर आपको गलत वाइब्रेशन दी जा रही है, अगर बार बार ये वो कहा जा रहा है श्वेता श्वेता श्वेता, तो आपकी वाइब्रेशन अल्टर हो गई, तो आपकी वाइब्रेशन बिगड़ गई। अब जैसे आप देख रहे होंगे मेरा नाम संदीप बजाज ही है, पर संदीप के स्पेलिंग होते हैं SANDEEPBAJ। मेरे लिए वस्त थे, जब मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखा तो वो मेरे लिए गलत वाइब्रेशन थी। लेकिन जब मैंने इसको सीखा 2012 में, मैंने अपने ऑफिशियली नेम के स्पेलिंग को आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे, ड्राइविंग लाइसेंस पे, वोटर कार्ड पे, मेरे पासपोर्ट पे, मेरे जितने भी अकाउंट है सब पे मेरे डबल डी के साथ है। उसका आशीर्वाद ये था, जो मैं जॉब करता था, मेरी जॉब या तो हर 1.5 साल में 2 साल में मुझसे चली जाती थी, या मैं जॉब को छोड़ दिया करता था। मैंने कम से कम 8-10 तरह के बिजनेस किए, मैं सब में फ्लॉप रहा। लेकिन जब से मैंने ये नाम लिखना स्टार्ट किया है, मैंने अपनी नेम की स्पेलिंग चेंज किए, मेरी लाइफ में आशीर्वाद ही आशीर्वाद आ रहा है। आज उसी की बदौलत मैं आपके स्टूडियो में आया हुआ हूँ, उसी के आशीर्वाद के कारण मैं आपसे मिल पाया। तो ये अब ये ऐसे नहीं है कि आपको संदीप जी कल सुबह उठ के मैंने भी प्रियंका के अंदर डबल के लगा दिया, ऐसे नहीं करना। प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस होता है, एक रिपोर्ट बनती है, फिर उसके बाद आती है किसी भी क्लाइंट की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। जैसे आज जो बच्चे पैदा होते हैं उनके कभी भी पहले, जैसे आपका नाम पी है, आज जो बच्चे पैदा उनका पहला अल्फाबेट कभी भी FP ना हो। ये मैं आपके माध्यम से पूरे वर्ल्ड को बताना चाहता हूँ कि आज जो बच्चा पैदा होगा उसके पहले, जैसे आपका प्रियंका है, P आ गया, तो आज जो बच्चा पैदा होगा उसके कभी भी पहले अल्फाबेट FP ना हो। अगर ऐसे बच्चे को तरक्की दिलवानी है तो उसके पहले अल्फाबेट होंगे AIJQY। वो तो A से स्टार्ट हो या I से स्टार्ट हो या J से स्टार्ट हो या Q से हो या Y से हो, ये उनके लिए सबसे बढ़िया आशीर्वाद रहेगा। जैसे कि अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, आमिर खान, ये सब A अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं, तो आज के बच्चे की स्पेलिंग ऐसे ही होनी चाहिए। जी। और सर मेरा आपसे एक सवाल और था कि जैसे कि आपको पता ही होगा बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनका 3 शब्दों में नाम होता है, पहला फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम। तो क्या मतलब तीनों में हमें चेंज करना पड़ता है कि किसी एक में? ऐसा लोगों का संशय है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उनका नाम था सुमित सिंह। क्या कर दिया, अपना नाम कर दिया सुमित कुमार सिंह। तो जैसे सुमित कुमार सिंह किया, उनका नेम ऑटोमेटिकली आशीर्वाद के मोड में आ गया। उसके बाद क्या हुआ, जब वो बड़े हुए, ये तो उनके 10th के सर्टिफिकेट में चला गया, जब वो बड़े हुए तो उन्होंने क्या कर दिया, अपना नाम छोटा कर दिया SK सिंह, वो फिर बेड़ा गर्क हो गया। तो जब उससे कंसल्टेशन ली तो मैंने उन्हें कहा कि आप वापस सुमित कुमार सिंह को हर जगह ले आओ, अपनी सोशल मीडिया पे ले आओ, अपने घर के बाहर नेम प्लेट लगा दो, अपने बिजनेस जो कार्ड है वो आप बांट दो, उसके ऊपर अपने नाम रोज लिखो। तो आज वो कम से कम जो है 10 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं, कम से कम उनकी वर्थ जो है 15 करोड़ की है आज की डेट में। वो हुआ कैसे, चमत्कार कैसे हुआ, उसी वाइब्रेशन को पकड़ने के बाद। क्योंकि मैं फिर वही कहूंगा कि मैडम डेट ऑफ बर्थ यूनिक है, बट बच्चों को या लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस साइंस की। आज भी प्रियंका मैम, शायद मुश्किल से, बहुत मुश्किल से बात करूं तो 1 करोड़ लोग होंगे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो इस साइंस से जुड़े हों। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी है, जी 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 आप बताइए। जो एस्ट्रोलॉजी है वो सब साइंस की मदर है, उसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन जो न्यूमरोलॉजी है ये एक मोस्ट हैपनिंग साइंस है, ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है। तो हमें ये देखना है कि जो इजी भी है, शॉर्ट भी है, रिजल्ट भी देती है। सबसे बड़ी बात है मैडम रिजल्ट मिलना। रिजल्ट है तो सब कुछ है, सब कुछ जीरो है। जैसे आपको मालूम है हरिओम भाटिया कौन है? कभी आपने नाम सुना है? हरिओम भाटिया, अभी आपने नाम सुना है? सॉरी सर, सुना तो नहीं है। सुना है? अगर मैं कहूँ ये अक्षय कुमार है फिर? ओह
तो ये उनका रियल नेम है जो उनके पिताजी ने दिया, लेकिन जब वो अच्छा, इंडस्ट्री में आए तो उन्होंने ये अपना बहुत नाम, अच्छी बात बताई आपने। जी जी, तो जब वो इंडस्ट्री में आए तो उन्होंने अपना नाम चेंज किया अक्षय कुमार करा। जैसे काजल थी वो काजोल बन गई थी। काजोल। अब देखो धर्मेंद्र कभी भी अपने नाम में देओल नहीं लगाते, जबकि सनी हम्म। बॉबी देओल लगाते हैं, धर्मेंद्र नहीं लगाते हाँ, देओल। बिल्कुल बिल्कुल। यही हम्म है, यही है राम हम्म से बड़ा राम का नाम। हम्म। यही चीज हमें बिल्कुल समझनी है सही कह रहे हैं सर। जी, कि हम कैसे, जैसे इरफान खान जी थे, खान वो नहीं हम्म लगा, इरफान लिखते थे। हम्म सबके साथ है, सबकी वाइब्रेशन हम्म देखनी पड़ेगी। उनके जो हम्म नेम स्पेलिंग है वही सबसे बड़ा वरदान है। आपको पता है इनकलाब हम्म। श्रीवास्तव कौन है? कभी सुना आपने ये नाम? कौन सा सर, सॉरी? इनकलाब श्रीवास्तव जी, नो सर। मैंने सुना होगा ना ये नाम। अगर आप नहीं। इसको जाकर नेट पे चेक करोगे तो लिखा आएगा अमिताभ बच्चन। ओके। तो तो सबने पर्पल, मतलब अपने नाम चेंज कर रखे हैं जी जी, और सबकी किस्मत चमकी है। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। जैसे मैं मेहनत चश्मा, तो जैसे अब मैं चश्मा, अब ये मेरी आंखें खराब है तभी मैं चश्मा लगा रहा हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक आंखों में तो चश्मा नहीं लगाऊंगा पावर वाला। चश्मा हम्म। हुआ, मेरे को दिखाई देना ठीक हो गया। तो ऐसी नेम की स्पेलिंग ठीक करके मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट बिल्कुल। अपॉर्चुनिटीज आती जाएगी, स्पोर्ट आता जाएगा। ये फर्क है सारा सा। हम्म। सर, मुझे ऐसा लगता है कि नाम को बाद में चेंज करने से अच्छा है कि हम जब बॉर्न होते हैं, जब बच्चे बॉर्न होते हैं तभी चेंज कर दे तो ज्यादा बेटर होगा। उसके लिए मैडम कारण क्या है ना, कि लोग एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़े हैं। पंडित जी उनको हम्म बताते हैं नक्षत्र के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, वो हम्म बिल्कुल ठीक है। हम्म आप उसी के अंदर अगर न्यूमरोलॉजी को भी ऐड कर लोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। पंडित जी ने जो भी अल्फाबेट बोला है उस अल्फाबेट के साथ आप करके नेम के स्पेलिंग को सिर्फ बैलेंस करना है, बस और कुछ नहीं करना। कई बार क्या बिल्कुल। होता है, जैसे ऐश्वर्या राय बच्चन ने क्या किया, ऐश्वर्या हम्म राय बच्चन, तो जैसे ही वो राय जोड़ा गया उनका वो नाम पूरा बैलेंस्ड हो गया। बैलेंस। अभिषेक बिल्कुल बच्चन बिल्कुल। क्या कर रहे हैं, अभिषेक ए बच्चन लिखते हैं, वो भी नाम बैलेंस्ड हो गया। हम्म ऐसे ही हम्म उनका नाम है आराध्या बच्चन, वो बिल्कुल बैलेंस, पहले दिन से ही बैलेंस किया गया। तो हम्म ये है कि जितना जल्दी हो सके आप अपने हम्म बेटे के नेम के स्पेलिंग को बैलेंस करो, उसको ऑफिशियल हम्म रिकॉर्ड्स करो, ताकि जब उनके पास लाइफ में वो अपॉर्चुनिटीज आए तो वो उससे वंचित ना रह जाए। ये फर्क है। फिर उनके बिल्कुल। कलर्स कौन से हैं, लकी नंबर्स कौन से हैं, उनको कौन हम्म चीज करनी चाहिए, कौन से रंग की गाड़ी लेनी चाहिए, कौन सा नंबर का फ्लैट लेना चाहिए, उनके सिग्नेचर कैसे होने चाहिए, ये हम सब बताने लगे आपके साथ। जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम होता जाएगा तो हम डेली इसको हर हम्म। कुछ ना कुछ अपडेट देते रहेंगे आपको। सर, फिर भी आप थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे आप नाम को चेंज करते हैं, मतलब कैसे उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, तो वो उसके थोड़ा सा लिए, आप। जी जी, उसके लिए सबसे पहले बनता है लोशो ग्रिड। ये हम्म चाइनीज फॉर्मूला है जिसके ऊपर हम वर्किंग करते हैं। जब भी हमें हम्म कोई डेट ऑफ बर्थ मिलती है हम उसके ऊपर लोशो ग्रिड बनाते हैं, और लोशो हम्म ग्रिड से ही हम चलेडियन सिस्टम को फॉलो करते हैं कि नेम के स्पेलिंग को कहाँ पे कैसे लेके जाना है। सो उसके लिए एक प्रॉपर वे होता है जहाँ पे कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है किसी भी बच्चे के नेम के स्पेलिंग को, बड़े के नेम के स्पेलिंग को बैलेंस करने के लिए। हम्म उसमें फिर उसके सिग्नेचर, उसका अकाउंट नंबर, उसका मोबाइल नंबर भी बैलेंस करते हैं। जैसे हम्म जैसे मेरा मोबाइल नंबर है, देखो आप बड़े ध्यान से, 9911736555। इसमें हम्म देखो 248 नहीं आ रहा। हम्म। लास्ट इससे के अंदर मोबाइल नंबर से भी फर्क पड़ता है? बहुत बहुत फर्क पड़ता है। प्रियंका मैम, एक मोबाइल नंबर है जो ऑल ओवर रशिया में बैन है, इंडिया में भी बैन होना चाहिए, जो कि हम्म 10/8 आता है। अभी वो नंबर हम्म 10 के पास है। जब से वो जस्ट डायल वाले उस पर काम कर रहे हैं उनकी सेल खत्म हो गई है। रशिया में ये नंबर जिसके पास गया उसकी अननेचुरल डेथ हुई। हम्म तो ये देखो, ये क्या, ये वाइब्रेशन है। मैंने जब से ये मोबाइल नंबर लिया, आज 5 साल हो गए, तब से मेरे पास ऑल ओवर वर्ल्ड से क्लाइंट जुड़ा। होता क्या प्रियंका मैम, जब हम कोई मोबाइल नंबर लेने जाते हैं, 25 साल पहले तो ऑप्शन नहीं थी, हम जब लेने गए तो वो मोबाइल नंबर ने हमें चूज किया, हमने उसे चूज नहीं किया। इसीलिए वीआईपी नंबर और ये सारे नंबर चलने लगे।
बट ओके। उसके अंदर कुछ पता नहीं है ना कि किसको करना है, वो किसी से गाइडेंस तो ली नहीं होती। हम्म। चलते हैं, एक नंबर है जो इस समय शायद 4-4.5 करोड़ का है। मैं अभी पब्लिक हाँ, प्लेटफॉर्म में बोलना नहीं चाहूंगा, पर वो नहीं चार नहीं, मैं साढ़े समझ। वो चार साढ़े चार हम्म। तो हम्म। ये खरीदने वाले लोग हैं, बट खरीदते हैं। क्या वो वाइब्रेशन हम ठीक ले रहे हैं? मैं फिर बार बार ही कह रहा हूँ, वो नंबर हम्म। ने हमें चूज किया, हमने उस नंबर को चूज नहीं किया। लेकिन हम्म। जब मैंने ये कोर्स को किया, जब मैंने प्रैक्टिस करी, तो 2017-18 में जब मैंने ये नंबर लिया है, मेरे पास ऑल ओवर वर्ल्ड से काम आ रहा है। इसी नंबर की बदौलत मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, मैं तो ये कहूंगा। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे मेरे सिग्नेचर है, मेरा नाम है, मेरा मोबाइल नंबर है, इसकी सबकी सब वाइब्रेशन है साथ में जुड़ने के लिए। हैं। तो इसको जितना आप जोड़ते जाओगे उतना रिजल्ट आएगा। अब कई लोग जाते हैं शोरूम पे गए, वहां पे जाके गाड़ी का नंबर लिया, आ गए, खुश हो गए कि चलो जी ये मिल गया। बट उसके अंदर भी ऑप्शन है, जैसे चंडीगढ़ के अंदर 0001 11 से लेके 25 लाख का बिकता है मैडम। अगर आपको 0005 चाहिए तो उसका जो नंबर है वो करीब करीब 5 से लेके 11 लाख का है। शाहरुख खान अपनी हर गाड़ी का नंबर 0555 लेते हैं, क्यों? उनको मालूम है वो वाइब्रेशन उनको बहुत बड़ा आशीर्वाद दे रही है। सो हमें भी यही देखना है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, फिर हम उसी के हिसाब से लेस लकी नंबर निकाल के ही उसमें से स्पोर्ट लेंगे। सर, मेरा मतलब एक मुझे ऐसे बात करते करते आपसे दिमाग में आ रहा था कि बहुत लोग होते हैं कि जो गाड़ी नंबर, उन्हें गाड़ी वो बोलते हैं मुझे लोहा सूट नहीं कर रहा है, तो क्या इसमें क्या नंबर का भी रोल होता है कि शायद नंबर, उन्हें नंबर ना सूट कर रहा हो? बिल्कुल। बहुत लोगों को लगता है कि 7 नंबर लकी है, लेकिन जब 7 नंबर लेके डूबता है तो बड़े बड़े लॉसेस लेके आता है। जैसे नोकिया के स्पेलिंग 16 के 7 पे आते थे, जब तक वो हाइट पे गया, आज नोकिया आप देख लो कहाँ पे है, कोई पूछता नहीं है नोकिया के हैंडसेट को। यही दिक्कत है, कुछ लोगों को लगता है कि 7 नंबर बहुत लकी है। यही समझाने वाली बात है, हर एक के लिए 7 नंबर लकी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं 9 नंबर हमारी लकी है। अगर वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से स्पोर्टिव नहीं देगा तो 9 नंबर उनको बहुत हेल्थ इश्यू दे सकता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तक बिकवा सकता है 9 नंबर। लाइफ में 3 नंबर सबसे खतरनाक है। जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 2 है, 4 है, 8 है, उनकी लाइफ में तकलीफ 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 आनी ही आनी। पिछले 12 साल से मैं कम से कम 35,000 लोगों को गाइडेंस दे चुका हूं। मैं कुछ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे था, बट जो उसका निष्कर्ष मैंने निकाला है वो यही है कि 2, 4, 8 मतलब कि मूल्यांक, मूलांक, मूल्यांक नंबर। जी जी, ओके। मूलांक मूलांक, इसको हम ड्राइंग में भी मूल्यांक। कहते हैं। हाँ, हम्म। जैसे आज की डेट ऑफ बर्थ क्या है, 23 तारीख, तो इसका मूलांक हुआ 5। कल क्या 5। होगा, वो भी 24 तारीख, उसका हो जाएगा 6। ऐसे हमें चेक करना है जिसका भी मूलांक जो है। कैसे निजात पाएंगे? उसके लिए मैडम क्योंकि धीरे हम धीरे, बर्थ। हाँ। उसके लिए धीरे धीरे जैसे जैसे एपिसोड्स हमारे होते जाएंगे, हम बिल्कुल हम्म। एजुकेट करेंगे। देखो, जो डेट ऑफ बर्थ मिल गई है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। मैम, चेंज। बहुत लोग ऐसे भी हमारे को मिलते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ होती नहीं है, मतलब डेट ऑफ बर्थ तो है, उनके पिताजी ने, माताजी ने, दादाजी ने कभी रिकॉर्ड ही नहीं करी, तो उनको भी हम सोल्यूशन देते हैं। उनके पास एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, हमारे पास सोल्यूशन है। तो यही सब चीज देखनी है कि जो भी भगवान ने डेट ऑफ बर्थ दे दी है उसके लिए कैसे आशीर्वाद निकालना है, ये सबसे बड़ी बात है। हर चीज का सोल्यूशन देंगे, बट स्टेप बाय स्टेप देंगे। जैसे जैसे हमारे एपिसोड आते जाएंगे, हम उससे कहीं ना कहीं एजुकेट करते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो सर, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि अगर किसी को अपना नेम परिवर्तन कराना हो, उसमें कुछ भी अल्फाबेट, तो उसमें उनको क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स है कि क्या क्या आपको चाहिए होगा? एक तो मैम सबसे पहले मेरी फीस है 10,500, वो तो चाहिए। उसके बाद कैसे? सॉरी सर। 10,500 मेरी फीस है, एक तो वो ओके चाहिए ओके पहले। ओके। उसके बाद उनकी डिटेल्स चाहिए, उसकी नेम की स्पेलिंग, उनकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, उनके सिग्नेचर, उनका अकाउंट नंबर, उनका मोबाइल नंबर।
तो ये 5 चीजें हमें चाहिए होती हैं। उसके बाद हम उसको एनालिसिस करते हैं, उनको कम से कम हम 5 से 6 दिन का टाइम देते हैं। उसके बाद 1 घंटे का कंसल्टेशन होता है। मैं अकेला मार्केट में ऐसा बंदा हूँ जो कहता हूँ कि रिपोर्ट एक बारी आपकी बन गई तो बन गई। आप लोग मुझसे 9 साल तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी रिपोर्ट 9 साल की है। उसके अंदर जो भी आपकी क्वेरीज आती है, कभी भी हम उसके लिए आंसरेबल है। आप हमें व्हाट्सएप करें और उस रिपोर्ट को घूमने ना दें, उसको अपनी ईमेल पे सेव रखें, ताकि जब भी कभी आपको लगे कंसल्टेशन दोबारा लेनी है, आई एम देयर टू हेल्प यू। सो बेसिकली मेरा पर्पस है लोगों को अपने साथ जोड़ने का, क्योंकि जब लोग जुड़ेंगे फिर वो अपनी वाइफ की, अपने बच्चों की, अपने रिश्तेदारों की, वो कहते हैं कि भाई फिर संदीप जी आप ही बना के दो। ये फर्क है। सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों को जोड़ना ही सबसे मुश्किल काम है, और अगर लोग जुड़े रहेंगे तो थैंक्स गिविंग मूड में रहेंगे, शुक्रिया अदा करते रहेंगे। जी बिल्कुल। तो सर अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और बात करते करते बहुत सारे सवाल भी सामने आए, बहुत सारे डाउट्स भी आए, जिसको हम आगे चल के लोगों तक पहुंचाएंगे, उनके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो सर आज बस आज के लिए इतना ही, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस खास प्रोग्राम अंकों के आशीर्वाद में। और हम फिर मिलेंगे आपसे हर शनिवार रविवार शाम 6 बजे। शाम 6 बजे, बिल्कुल ठीक है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका मैम। जय गुरु जी। बिल्कुल धन्यवाद, जय गुरु जी।